जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम क्या होता है। वास्तव में इसका हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, लेकिन हम उससे परिचित नहीं है कहाँ होता है। देखिए, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक तार है। देखिए, तार एक क्या कहलाता है, चालक। चालक हम उसे बोलते हैं जिसमें हमारी जो एक करंट है वो क्या हो सकती है, ट्रेवल कर सकती है, मतलब इसमें गमन कर सकती है, उसे बोलते हैं चालक। और चालक के अलावा होते हैं कुचालक। कुचालक का मतलब होता है जिसमें हमारी करंट नहीं गमन कर सकती। इस मान लीजिए एक चालक है, ठीक है। तो इस चालक में क्या हो सकती है, तो इसमें विद्युत धारा मतलब करंट फ्लो कर सकती है। तो देखिए, ओम का नियम होता क्या है। देखिए, जो ओम का नियम क्या होता है कि मान लीजिए चालक है, इनके सिरों के बीच क्या है, विभवांतर। इसमें से हम धारा प्रवाहित किए। तो ओम का नियम होता है कि यदि हम इस चालक के भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें। जैसे कि ये चालक है हमारा, मान देख रहे हैं आप लोग। तो ये चालक है, हम इसके भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसे ना हम हीट देंगे, ना इसकी लंबाई ना इसकी चौड़ाई को घटाएं बढ़ाएंगे। वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। तो इसमें हमारी जितनी भी धारा प्रवाहित होगी, और इसके जो दोनों उनके बीच बिंदु, जो इनके सिरे हैं उनके बीच जो विभवांतर है, उसका जो अनुपात होगा वो हरदम सेम रेशियो में होगा। कहने का मतलब है, यदि धारा 1 है तो उसका विभवांतर भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब 1:1 रेशियो में दोनों ही क्या होंगे, उनका मान होगा। कहने का मतलब इनके मान में कोई भी परिवर्तन, मतलब इसके भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तो उनके सिरों के बीच विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। इसका गणितीय स्वरूप आप लोग देख सकते हैं कि यदि विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ेगा। जिस रेशियो में विद्युत धारा बढ़ेगी उस रेशियो में विभवांतर बढ़ेगा। ये कब, जब हम इसके भौतिक अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन ना करें, इसे ना ताप दें, ना इसकी लंबाई चौड़ाई किसी भी प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप ना करें, तो हमारी जिस रेशियो में धारा बढ़ेगी उस रेशियो में हमारा विभवांतर बढ़ेगा। यही होता है हमारा ओम का नियम है। अब इनके बीच एक नियतांक आता है। ये चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं आर। आर मतलब होता है प्रतिरोध। तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। प्रतिरोध क्या होता है कि जो हम मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, इसमें जो धारा फ्लो हो रही है वो उस धारा का विरोध करने वाला एक जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा बहेगी उसका विरोध करेगा वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, जो प्रतिरोध है वो कई तरीके से जो होता है, तो कई तरीके से वो निर्भर करता है, जैसे लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। इस तार की हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी। इसका मतलब प्रतिरोध जो है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है चालक के, और लंबाई पर भी। इस तार के यदि हम लंबाई को और पतली कर दें तो इसमें जो धारा होगी वो बहुत कम कम जाएगी। भाई इतनी पतली कर दें इसको तो धारा कम कम जाएगी ऐसे। यदि मोटी और कर दें तो धारा अधिक जाएगी। तो क्या होता है कि ये जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अनुपाती होता है। यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रकार से हमने प्रतिरोध के बारे में भी जान लिया और ओम का नियम भी जान लिया। तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल। धन्यवाद आप सभी का।